गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे, रंगा सियार, पेज नंबर 42 में। ये चैप्टर एक जंगल की कहानी के बारे में है, एक सियार की कहानी के बारे में है। सियार मतलब फोक्स, लोमड़ी भी जिसे हम कहते हैं। ये कहानी ली गई है पंचतंत्र की कहानियों से, जिनमें बहुत सारे पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत सी सीख दी जाती है इन कहानियों में, ठीक है। और ये चैप्टर है एक सियार के बारे में। सियार मतलब फॉक्स, लोमड़ी, है ना। तो सियार को हमेशा से ही एक चतुर प्राणी के रूप में देखा जाता है ना। उसकी चतुराई, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी कुटिलता के कारण सियार बहुत मशहूर है। हर कहानी में ही फोक्स का यही मतलब सियार का ऐसा ही एक चित्र दिखाया जाता है। तो वैसे ही इस कहानी में भी सियार की कुछ बुद्धि के बारे में, कुछ उसकी चतुराई के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी का नाम रंगा सियार क्यों है? रंगा मतलब कलर्ड, है ना, कलर्ड सियार। तो कोई फॉक्स जो कलर्ड हो, किसी एक कलर का सियार। तो वैसे तो जानवर का अपना रंग होता ही है, लेकिन इस सियार को रंगा सियार क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें कोई कलर होगा, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चैप्टर को शुरू करते हैं और बाद में पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम रंगा सियार क्यों रखा गया है, ठीक है। तो चैप्टर खोल लीजिएगा और मेरे साथ साथ चैप्टर को पढ़ो। तो देखो, सबसे पहले आपको एक टास्क दिया गया है। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। उनके आकार को देखकर उन्हें छोटे से बड़े के क्रम से लगाओ। तो यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं जिनके आकार को देखना है आपको, मतलब साइज को, और साइज के अनुसार छोटे से बड़ों को बड़े तक ले जाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? ये चूहा, उसके बाद ये खरगोश, है ना, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद लोमड़ी, उसके बाद मतलब सियार, उसके बाद आता है शेर, सबसे बड़ा है शेर, है ना। तो इसके अनुसार आपको सजाना है। तो आप यहाँ पर खाली बॉक्सेस में उनके नंबर्स लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो आओ पंचतंत्र की इस कहानी में पढ़े कि सियार कैसे राजा बना। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर पंचतंत्र से लिया गया है ये कहानी, और जहाँ पर बहुत सारी ऐसे ही जानवरों की कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ हमें जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण सीख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन सी सीख छुपी है। और इस चैप्टर में सियार के राजा बनने की बात की गई है। सियार कैसे राजा बना, ठीक है। ये सियार रंगा क्यों है, ये सियार राजा क्यों बना, तो वो सब हम देखते हैं। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी जंगल में एक सियार रहता था। तो एक जंगल में एक सियार रहता था, ठीक है, फॉक्स लोमड़ी रहता था। रात को शिकार के लिए जंगल में इधर उधर घूमा करता था। तो वो हर रोज रात को शिकार करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमता था। एक रात उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, एक रात को उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उसे भूख लगी होगी, है ना। वो आधी रात तक भूखा ही भटकता रहा। देखो, उसे आधी रात तक कोई शिकार नहीं मिला, तो वो इधर उधर भूखा ही भटकता रहा, खाना ढूंढता रहा, ठीक है। भोजन की खोज में वो गांव की ओर चल दिया। तो भोजन मतलब खाना। भोजन खोजने के लिए वो जंगल से बाहर गांव की तरफ, जंगल के बाहर गांव बसे होते हैं ना, तो अपने जंगल से निकलकर लोगों के, इंसानों के गांव तक पहुंच गया, ठीक है। गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक धोबी का घर देखा। तो गांव में पहुंचते ही उसके सामने कौन सा घर था? किसका घर था? एक धोबी का घर। धोबी कौन है? जो कपड़े धोता है ना। इंसान अपने कपड़े उसको देते हैं और धोबी कपड़े धोकर इंसानों को लौटाता है और बदले में पैसे लेता है ना। तो एक धोबी के घर वो सियार सबसे पहले एक धोबी के घर पहुंच गया। उसने एक धोबी का घर देखा। धोबिन की भूल से घर का दरवाज़ा रात को खुला ही रह गया। तो देखो, गलती से धोबी की पत्नी जो धोबिन है, धोबिन ने गलती से अपने घर का दरवाज़ा रात को खुला ही छोड़ दिया। वो दरवाज़ा लगाना भूल गए वो लोग, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए सियार आसानी से भीतर घुस गया। तो उसने वो क्या किया, उसने घर के भीतर सियार घुस गया दरवाजे से।
आंगन में पड़े हुए पीतल के बड़े बड़े बर्तन चांद की चांदनी में चमक रहे थे। उसने क्या देखा कि उसके आंगन में बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, ठीक है, और वो बर्तन चांद की चांदनी में चमक रहे थे। चांद की चांदनी, चांदनी मतलब चांद की रोशनी, ठीक है, चांद की रोशनी जो चारों तरफ फैली हुई थी, तो उससे वो बर्तन बड़े चमक रहे थे। वो बर्तन पीतल के थे, वो चमक रहे थे, ठीक है। तो सियार ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही इन चमकीले बर्तनों में खाने की कोई बढ़िया वस्तु होगी। तो जैसे ही वो एरिया में घुसा और उसने घर के अंदर अपने मतलब बरामदे में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वहाँ पर चमक रहे थे बर्तन कुछ, ठीक है, तो बड़े बड़े बर्तन थे। तो सियार ने अनुमान लगाया, उसे देखकर सियार ने, उन बर्तनों को देखकर सियार ने अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाया, उसने सोचा, ठीक है, उसने सोचा कि मतलब शायद उसे लगा ऐसा कि उन सब बर्तनों में शायद ढेर सारा खाना होगा, ठीक है, खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी। ये सोचकर जैसे ही उसने बर्तन में झांका, वो फिसल कर उसमें गिर पड़ा। तो वो ये सोचकर उसने कि खाने की चीज़ें होंगी इन बर्तनों में, ये सोचकर उसने बर्तन में झांका, बर्तन के अंदर झांका, लेकिन झांकने के चक्कर में वो फिसल कर बर्तन के अंदर ही गिर पड़ा। बर्तन में हलवा पूरी और पकवान के स्थान पर नीला पानी भरा हुआ देखकर सियार दंग रह गया। तो उसने सोचा था कि उस बर्तनों में खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, हलवा पूरी पकवान होंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। वो उसने हालांकि उस बर्तन में क्या रखा था कि उस बर्तन में पानी भरा हुआ रखा था, नीला पानी, ठीक है, नीले रंग का पानी देके, नील जो देते हैं ना हम अपने कपड़ों को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए, तो धोबी है, वो धोबी का घर है, तो धोबी दूसरों के कपड़े धोता है, तो वैसे ही दूसरों के कपड़े धोने के लिए उसने वो नील घोल कर रखा हुआ होगा या उसे इस्तेमाल करके वहाँ पर रखा हुआ होगा। तो उसी पानी में, नील घुले हुए पानी में, उस नीले पानी में सियार गिर गया और उस नीले पानी को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, मतलब दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया, शॉक्ड हो गया वो उस पानी को देखकर, क्योंकि उसने सोचा था इसमें खाने की चीजें होंगी, है ना। उसका शरीर भीग गया और वो सर्दी में ठिठुरने लगा। तो पानी में गिरने के बाद उसका शरीर पूरा भीग गया और वो ठंडी के मारे ठिठुरने, कांपने लगा। बर्तन को फांद कर बाहर निकलना और भी टेढ़ी खीर था, मतलब बर्तन को फांद कर मतलब कूद कर, बर्तन से कूद कर भी बाहर, वो बड़ा बड़ा बर्तन था और उसके अंदर गिर गया था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो बर्तन को कूद कर मतलब फांद कर बाहर निकलना उसे और भी मुश्किल लग रहा था। टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल काम, ठीक है, और भी उसे मुश्किल लग रहा था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए सियार ने पानी में ही चुपचाप रात बिताने में अपनी कुशल समझी। तो बेचारे ने रात सोचा कि चलो रात भर शायद अभी यहीं रहना पड़ेगा, पानी में ही रहना मतलब अच्छा होगा रात भर आज। तो फिर क्या हुआ, जब सुबह हुई और मुर्गों ने कुकड़ू की रट लगाई, तो सियार का हृदय धोबी के भय से कांपने लगा। तो फिर क्या हुआ देखो, जब उसने बेचारे ने सोचा कि रात यहीं बिताने पड़ेगी, तो वो रात भर पानी में ही सोया रह गया। तो जब सुबह हुई और मुर्गा ने बांग दिया, कुकड़ू को बांग देते हैं ना मुर्गा सुबह होते ही, तब सियार को मतलब ध्यान आया और उसे डर लगने लगा कि अब तो धोबी जाग जाएगा और आके देखेगा मुझे, तो फिर पता नहीं क्या होगा मेरा। तो उसे वो सियार का हृदय धोबी के भय मतलब डर से, ठीक है, धोबी के भय से, डर से कांपने लगा। अचानक उसे कुछ सूझा और वह मरे हुए के समान सिकुड़कर पानी में तैरने लगा। तो फिर देखो उसके दिमाग में अचानक से बुद्धि आई कि क्या किया जाए। अचानक से उसके आइडिया आया दिमाग में कि वो मरा हुआ बनकर, जैसे मरे हुए चीज तो पानी में तैरने लगते हैं ना, तो वो भी पानी में तैरने लगा, ठीक है, मतलब मरा हुआ बनकर मरे हुए चीजों के समान वो पानी में तैरने लगा, फ्लोट करने लगा पानी में, ठीक है, वो मतलब अंदर नहीं डूबा रहा। वो उसने बुद्धि लगाई और मरा हुआ बनकर पानी में तैरने लगा। सुबह धोबी उठा तो उसने सियार को मरा हुआ समझकर बाहर फेंक दिया। फिर सुबह जब धोबी उठा, उसने उठकर देखा कि ये पानी में तो ये मरे हुए सामान तैर रहा है सियार,
तो उसको समझ में आया कि वो मर चुका है और वो उसने बर्तन उठाकर सियार को बाहर फेंक दिया, पानी के बाहर फेंक दिया। कुत्तों के पहुंचने से पहले ही सियार भागकर जंगल में पहुंच गया। तो फिर कुत्ते वहां पर आए, वहां पर कुत्ते भी थे, तो कुत्ते वहां पर आए, उसके मतलब कुत्ते उस पर हमला करें। मतलब अब मरे हुए चीज को उसने फेंक दिया है तो वो कुत्ते तो खाने आएंगे ही, और ऊपर से सियार वगैरह को देखकर कुत्ते ज्यादा ही भूखने लगते हैं। तो कुछ कुत्ते अगर सियार को घेर लेंगे तो फिर क्या होगा सियार का। तो इसीलिए वो डर कर कुत्तों के वहां पहुंचने से पहले ही, क्योंकि गांव में तो कुत्ते रहते ही हैं, मतलब लोगों के गांव में, तो फिर क्या होगा, इंसानों के गांव से वो भाग गया, जंगल पहुंच गया। ठीक है, कुत्तों के पहुंचने से पहले ही वो भागकर अपने जंगल वापस लौट आया। फिर क्या हुआ देखो, तब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगी थी। मतलब तब धीरे धीरे मुर्गा तो सुबह 4 बजे ही बांध देता है ना, तो और सुबह तो उसकी काफी बाद होती है, मतलब सूरज की किरणें उसकी काफी बाद गिरती है। मतलब तब थोड़ी और सुबह हुई और सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब धरती पर, हमारे धरती पर, ठीक है, तो पृथ्वी पर सूरज की लाइट पड़ने लगी। सियार ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली तो सारा शरीर नीला ही नीला दिखाई दिया। जब उसने अपने आप को, अपने शरीर को देखा तो उसने क्या पाया कि उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। ठीक है, सिर, पैर, पेट, पूंछ सब कुछ गहरे नीले रंग में रंगे जा चुके थे। उसका पूरा शरीर, उसका सर, पैर, उसका पेट, पूंछ, सारा का सारा बदन नीले रंग में रंगा चुका था। ठीक है, सियार ने सोचा, रंग गया मैं नीले रंग में, अच्छी बहुत हुई है यह बात, जंगल के पशुओं को ठगने का यह ढंग लगा है हाथ। तो देखो सियार ने मन ही मन, सियार ने अपने आप को जब देखा कि वो पूरी तरह नीले रंग में रंग चुका है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं तो पूरा नीला रंग में रंग चुका हूँ, चलो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैं इस तरह रंग चुका हूँ। अब जंगल में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं सियार हूँ। ठीक है, जंगल के पशु को, बाकी पशुओं को, बाकी जानवरों को ठगने का ये तरीका मिला है मुझे, ये अच्छा तरीका मिला है मुझे, जिससे मैं जंगल के सारे जानवरों को ठग सकूंगा। ठीक है, तो ये चतुर सियार के मन में ये बात आई। और देखो तो अब समझ में आया ना कि इस चैप्टर का नाम रंगा सियार क्यों है, क्योंकि सियार रंग चुका है। इस नील रंग में रंगे सियार के बारे में है ये चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा गया है रंगा सियार। ओके, तो देखो ये सोचकर, ये चालाकी अपनी सोचकर कि वो जंगल के बाकी जानवरों को ठगेगा, ये सोचकर सियार अकड़ कर चलता हुआ जंगल के जंतुओं के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ देखो, सियार ने अपने आप सोचा कि वो जंगल के बाकी जानवरों को ठगेगा, तो ये सोचकर वो अकड़ कर चलता रहा, मतलब एकदम घमंड में अकड़ कर, तन कर चलता रहा। ठीक है, और ऐसे चलते चलते वो बाकी जानवरों के पास पहुंचा। जंतुओं ने नीले रंग का प्राणी कभी न देखा था, इसीलिए रंगे सियार को देखकर भागने लगे। तो फिर क्या हुआ देखो, अब नीले रंग के जानवर को तो बाकी जानवरों ने कभी नहीं देखा है, इसीलिए इस नीले रंग के जानवर को देखकर, सियार को, नीले रंग में रंगे सियार को देखकर सभी जानवर डर गए और डर के इधर उधर भागने लगे। फिर क्या है वो देखो, सियार ने सबको पुकार कर कहा, हे जंगल के निवासियों, मुझे देखकर भागो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मुझे तो वन देवी ने तुम पर राज्य करने के लिए भी यहाँ भेजा है। तो देखो ये कितना चालाक है ये सियार। उसने जब देखा कि सारे जानवर उसे देखकर डर कर भाग रहे हैं, तब उसने सारे जानवरों को बुलाया और कहा कि आप लोग मुझसे, कोई जानवर मुझसे डरो मत, क्योंकि मुझे तो वन देवी ने भेजा है। वन देवी मतलब जंगल की देवी। ठीक है, जंगल की देवी, गॉडेस। ठीक है, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आप लोगों के ऊपर राज करूं। ठीक है, मैं राजा बनूंगा और आप सब मेरे प्रजा होंगे। ठीक है, ये उसने मतलब वन देवी ने उसे भेजा है वहां पर राज करने के लिए, ऐसा उसने बाकी जानवरों को कहा। तो जंगल के जंतुओं की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि शेर से लेकर चीते तक और हिरन से लेकर हाथी तक सब जंतु रंगे सियार की बातों में आ गए।
तो फिर देखो सियार की बात सुनकर बाकी सारे जानवरों की बुद्धि मतलब उनके दिमाग पर, मतलब उनके अकल पर, मतलब उनका दिमाग ऐसा खराब हुआ, उसके बात में इतने उलझ गए, मतलब उनकी बुद्धि बिगड़ी, उनकी अकल बिगड़ गई और उसकी बात को उन्होंने मान लिया सब लोगों ने। और शेर से लेकर चीते तक, मतलब शेर, चीते, सभी हिरन, हाथी, बाकी सारे के सारे जानवर उसकी बातों में आ गए, उसकी बात को मान लिया। सबने मिलकर सियार का राज तिलक किया और उसकी आज्ञा मानकर रहने लगे। फिर क्या हुआ देखो, सभी लोग उसकी बात मान गए, सियार की बात मान गए और उसे राजा के जैसे उसका तिलक किया और उसका राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाकर सभी उसकी आज्ञा मानने लगे। ठीक है। राजा बनते ही रंगे सियार ने सबसे पहले सब सियारों को धक्के लगवाकर जंगल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं वे उसे पहचान न ले। तो देखो, सियार के मन में डर था कि बाकी सियार उसे पहचान लेंगे, दूसरे सियार उसे पहचान लेंगे। इसीलिए सबसे पहले राजा बनते ही सबसे पहले उसने क्या किया, जंगल से बाकी सब सियारों को जंगल से निकलवा दिया, धक्के मारकर सभी सियारों को वहां से निकलवा दिया, ताकि बाकी सियार उसे पहचान लेंगे, ताकि कोई उसे पहचान न पाए, इसलिए उसने सभी सियारों को निकलवा दिया। फिर उसने शेर को अपना प्रधानमंत्री, हाथी को अपना चौकीदार और हिरन, खरगोश आदि को अपना नौकर बनाया और सबको आज्ञा दी कि कोई भी सियार उसके राज्य में घुसने न पाए। तो उसने फिर क्या किया, उसने शेर जो जंगल का राजा होता है, सियार ने शेर को अपना प्रधानमंत्री बना लिया, हाथी को अपना चौकीदार बना लिया और हिरन, खरगोश, उन सबको अपना नौकर बना लिया। ठीक है। और सबको ये आदेश दिया कि कोई भी सियार इस जंगल में जैसे ना आने पाए। ठीक है। सियारों ने सोचा कि इस नीले राजा ने केवल सियारों को ही जंगल से निकाल दिया है, इसलिए दाल में अवश्य कुछ काला है। जिन सियारों को इसने निकलवा दिया था सियार ने, तो रंगा सियार ने जिन सियारों को निकलवा दिया था, उन सियारों ने सोचा कि इस नीले रंग के राजा ने आते ही सब सियारों को ही जंगल से क्यों बाहर निकलवा दिया। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। हो न हो, यह स्वयं भी सियार ही है और अपना भेद खुलने के भय से इसने हमें बाहर निकाल दिया है। तो देखो, मैंने कहा था ना, सियार तो वैसे ही खूब चतुर होते हैं। तो इन सियारों को भी समझ में आ गया कि जरूर ये राजा, ये नीले रंग का जानवर भी, ये जो राजा बना हुआ है, ये भी खुद एक सियार है। इसीलिए उसका भेद खुलने के भय से मतलब उसका राज बाहर निकलने के डर से, उसका राज बाहर निकल जाएगा, इसी डर के मारे उसने भेद का मतलब उसका राज, ठीक है, उसका रहस्य, तो उसका रहस्य खुल जाएगा, राज खुल जाएगा, इसीलिए उस डर से उसने हम सारे सियारों को बाहर निकाल दिया है। यही समझ गए वो सियार लोग। ठीक है। हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है तो हम भी इसका भेद खोल कर ही रहेंगे। तो देखो, उन सभी सियारों ने सोचा कि हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, बर्ताव मतलब व्यवहार, हमारे साथ इतना गलत बिहेव किया उसने, तो हम भी उसका राज सबके सामने खोल कर ही रहेंगे, उसका पर्दाफाश करके रहेंगे, उसका असली रूप सबके सामने निकाल कर रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने क्या सोचा, देखो, एक रात इकट्ठे होकर सभी सियार लगे चिल्लाने, अपनी सारी शक्ति लगाकर हु कर शोर मचाने। तो फिर देखो, उन्होंने ये सोचा कि वो इस सियार की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक रात को सारे सियार मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपनी शरीर की पूरी एनर्जी लगाकर हु करके, सियार जैसे चिल्लाते हैं ना, हु करके वो सारे चिल्लाने लगे। जब सियारों का हु शब्द रंगे सियार के कानों में पड़ा तो उसके गले में भी चिल्लाने के लिए गुदगुदी होने लगी। तो देखो, ये ये कुदरती ऐसी एक चीज है, जैसे कि उनके बाकी सियार जब चिल्लाते हैं तो जो दूसरे सियार जो सुन रहे हैं चिल्लाने की आवाज, उनको भी चिल्लाने की तीव्र इच्छा होती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उनको भी चिल्लाना पड़ता ही है उसको। तो बाकी सियारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रंगे सियार के भी मन में मतलब चिल्लाने की बहुत इच्छा हुई। उसके गले में जैसे गुदगुदी हो रही है, मतलब उसे चिल्लाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसे ये ध्यान तक नहीं रहा कि वो शेर, हाथी और हिरन आदि का बनावटी राजा बनकर बैठा हुआ है। तो उसे तब क्या हुआ कि अचानक से उसके मन में मतलब सियारों की आवाज़ सुनकर उसे भी चिल्लाने की तीव्र इच्छा हुई, और उसे मन मतलब उसके गर्दन में जैसे गुदगुदी होने लगी कि वो चिल्लाना पड़ेगा ही उसे अब, ठीक है। तो बाकी सियारों के साथ उसे भी चिल्लाना पड़ेगा ही। तो ये वो राजा बनकर बैठा हुआ था ना, हाथी और हिरन आदि सभी जानवरों के सामने वो बनावटी राजा, मतलब दिखावे का राजा, ठीक है, शो ऑफ, है ना। वो तो सचमुच का राजा थोड़ी है, वो बनावटी राजा बनकर बैठा था। तो उसे ये ध्यान ही नहीं रहेगा, उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि वो राजा बनकर बैठा हुआ है। उसने भरी सभा में खड़े होकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हु हु चिल्लाना आरंभ कर दिया। तो फिर क्या हुआ देखो, वो बाकी जानवरों के, बाकी सियारों के साथ मिलकर इसने भी जोर जोर से हु करके मिलकर चिल्लाने लगा, ठीक है। तो फिर उसकी आवाज़ मतलब उन जानवरों के साथ मिल गई और वो सभी सियारों के साथ मिलकर चिल्लाने लगा। पास बैठे हुए शेर, हाथी और चीते ने जब राजा का शब्द सुना तो उन्हें यह पहचानते देर न लगी कि जिसे वो राजा समझे बैठे थे वो तो एक साधारण सियार है। तो जैसे ही उसने चिल्लाया तभी बाकी सियार और सभी जानवरों को समझ में आ गया कि जो चिल्ला रहा है, ये जिसको हम राजा समझ रहे हैं, वो तो असल में क्या है, वो असल में एक सियार है, एक साधारण सा एक सियार है। फिर क्या था, हाथी सूंड उठाकर भागा, शेर पंजा खींचकर झपटा और चीता मुंह खोलकर आगे बढ़ा। एक क्षण में ही रंगे सियार को जंगल के बाहर खदेड़ दिया। तो फिर क्या हुआ देखो, जैसे ही समझ में आ गया उनको कि ये मामूली सा सियार है, तब सभी ने उसके गुस्से में सभी ने उस पर हमला बोल दिया। हाथी ने सूंड उठाकर उस पर अटैक किया, शेर भी पंजा खींचकर, अपना पंजा हाथों के पंजे को खींचकर उस पर झपट पड़ा और चीता भी मुंह खोलकर उस पर झपटा। सबने मिलकर हमला बोल दिया और रंगा सियार तब डरकर सबसे भाग गया और सभी ने मिलकर उस रंगे सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, स्टोरी खत्म होती है। तो हमने आज ये इस पंचतंत्र की इस कहानी से जाना कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी दिखावा आप ऊपर से कर ले या नए बन जाए, लेकिन अंदर से आप वही रहेंगे जो आप असल में हैं, है ना। तो बाहर का रंग रूप बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आप इंसान जो जैसे भी अंदर से जो इंसान है वही वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 2-3 दिन के लिए दिखावा करके या किसी और ढंग कर अपने जीवन को दिखाना चाहें तो शायद 2-3 दिन के लिए आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके अंदर कैसा इंसान है या कौन है आप, इसका परिचय बाहर आ ही जाएगा, है ना। तो हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए और किसी और की तरह नहीं बनना चाहिए, है ना। तो आशा करती हूँ कि मैं आप सबको ये चैप्टर समझाने में समर्थ हुई होंगी। अगर कोई कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। फॉर टुडे द क्लास इज ओवर। थैंक यू।